The acceleration of a particle as seen from two frames S1 and S2 have equal magnitude 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं S1 और S2। उन दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस से जब एक पार्टिकल को ऑब्जर्व किया जाता है तो पार्टिकल 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मूव करता हुआ दिखता है। ऑप्शन ए कह रहा है इसका मतलब द फ्रेम्स मस्ट बी एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। इसका मतलब पार्टिकल तो जा रहा है और दोनों फ्रेम्स उन इस पार्टिकल के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे हैं। ठीक है, स्टूडेंट क्या करेगा? सही आंसर है। ये कंडीशन तो ठीक है, लेकिन एक कंडीशन और पॉसिबल है ना। जरूरी नहीं है कि ये कंडीशन है, क्योंकि यहां पे लिखा है मस्ट बी। नो, इट नॉट मस्ट बी। अगर आप देखेंगे ये वाला फ्रेम ऑफ S1 फ्रेम ऑफ रेफरेंस इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इस फ्रेम के रेस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन क्या होगा देखते हैं। तो ये S1 फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो पार्टिकल एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू S1 फ्रेम, रिलेटिव एक्सेलरेशन का या रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा वही लगाएंगे यहाँ पे। एक्सेलरेशन ऑफ p माइनस एक्सेलरेशन ऑफ S1। सो एक्सेलरेशन ऑफ p कितना है? 4 इस डायरेक्शन में पॉजिटिव। इसका एक्सेलरेशन कितना है? 0 है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। तो p का इसके रेस्पेक्ट में, सॉरी इस फ्रेम के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन कितना है? 4। अब S2 को मैंने रेस्ट पे मान लिया, तो S2 के रेस्पेक्ट में p का एक्सेलरेशन कितना होगा निकाल लेता हूं। एक्सेलरेशन ऑफ p माइनस एक्सेलरेशन ऑफ S2, 4 माइनस 0, यानी कि दोनों फ्रेम्स के रेस्पेक्ट में ये पार्टिकल 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से चल रहा है, लेकिन दोनों फ्रेम्स एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे नहीं है। जो कि क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों फ्रेम्स एक दूसरे के रेस्पेक्ट में पक्का होंगे। नहीं जी, पक्का नहीं होंगे। ये कंडीशन भी पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट केस देखिए आप, बी, इससे लिंक्ड है बी पॉइंट। फ्रेम्स मे बी मूविंग विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। अब क्वेश्चन कह रहा है अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, फ्रेम एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मूव कर लेते हैं। जैसे यहां पे बोल रहे हैं ना कि फ्रेम एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे रहेंगे। अब आपने उसको चैलेंज करके इसको रॉन्ग प्रूफ कर दिया। अब कहता है चलो ठीक है, मेरे को तुमने रॉन्ग प्रूफ कर दिया ना। अब वो कह रहा है चलो ठीक है, द फ्रेम्स मे बी मूविंग विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। ठीक है, फ्रेम्स चल रहे हैं एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, रेस्ट में नहीं है, लेकिन अब क्या कह रहा है? लेकिन नीदर शुड बी एक्सेलरेटेड विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। लेकिन एक दूसरे के रेस्पेक्ट में वो एक्सेलरेशन में नहीं है। फ्रेम्स एक दूसरे के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन में नहीं है, ये प्रूफ करके दिखाओ। इसको देखो अब आप, अगर मैं इस पार्टिकल को रेस्ट पे मान लूं, ठीक है, S2 फ्रेम इस डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चल रहा है। अब क्वेश्चन को ध्यान रखना, क्वेश्चन में जो गिवन है वो कंडीशन आप हिला नहीं सकते हो। क्वेश्चन में गिवन है कि पार्टिकल 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चल रहा है दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में 4 से चल रहा है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। अब इसको मैंने ग्राउंड के रेस्पेक्ट पे तो रेस्ट पे मान लिया, लेकिन अगर ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही इधर चलने लगे इस डायरेक्शन में, तो ये पार्टिकल उधर जाता हुआ दिखेगा इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को। ठीक है, कितने से? 4 से। तो हमको तो मैग्नीट्यूड की बात करनी है, क्योंकि डायरेक्शन की बात ही नहीं करनी इसमें। यहाँ क्वेश्चन में देख लो आप, मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, इक्वल मैग्नीट्यूड है, 4 ही होना चाहिए। तो अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो एक्सेलरेशन कर रहा है, लेकिन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसको मैंने रेस्ट पे मान लिया। फिर भी इसके रेस्पेक्ट में ये एक्सेलरेशन में होगा, इस डायरेक्शन में। आप ट्रेन में बैठे हो, इधर जा रही है ट्रेन, कोई ट्री है, वो रेस्ट पे, ग्राउंड के रेस्पेक्ट, तो आपको ट्री पीछे जाता हुआ दिखता है ना, बस वही कंडीशन है। ये दूसरा देखो, S1 फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो इस डायरेक्शन में चल रहा है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। तो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में
ये इसके पास में आ रहा है, इस डायरेक्शन में चल रहा है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। यही देख लो, ट्रेन इधर जा रही है, ये कोई ट्री है, तो आपको ट्री ट्रेन के पास आता हुआ दिखेगा अगर आप खिड़की से बैठ के देखेंगे तो दोनों कंडीशंस में क्या हो रहा है, ये तो एक्सेलरेशन कर रहा है दोनों फ्रेम्स के रिस्पेक्ट में, तो जो क्वेश्चन में गिवन कंडीशन है वो मेरी सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, आप ऐसे नहीं बोलना कि सर आपने इसको रेस्ट पे कैसे मान लिया, ये रेस्ट पे नहीं है, ये एक्सेलरेशन में है इन दोनों के रेस्पेक्ट में 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के, जो हमको क्वेश्चन में दिया है। अब जो ये सेकेंड पॉइंट कह रहा है उसको हम चैलेंज करते हैं। सेकेंड पॉइंट में ये बोल रहा है कि चलो मान लिया फ्रेम चल रहे हैं एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, लेकिन एक दूसरे के रेस्पेक्ट में उनका कोई एक्सेलरेशन नहीं है। नहीं जी, एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन ऑफ S1 विद रिस्पेक्ट टू S2 निकालो। S1 वेक्टर किधर चल रहा है, S1 प्लस x डायरेक्शन में या i कैप में 4 माइनस S2 माइनस i कैप में -4, तो जी S1 का S2 के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन आ गया 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यानी कि हमने इसको भी, बी पॉइंट को भी चैलेंज करा और इसको भी डिफीट कर दिया, तो हमारा ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया। अब देखो सी ऑप्शन, the acceleration of S2 with respect to S1 में either be 0 और 8। फिर से घुमा रही है आपको, एक के बाद एक क्वेश्चन एक दूसरे से लिंक्ड है और फिर घुमाने की कोशिश कर रहा है। कह रहे कि चलो ठीक है, अब एक्सेलरेशन भी कर रहा है, दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन भी कर रहा है, मान लिया आपने प्रूव कर दिया। तो आप बोल रहे हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ S2 विद रिस्पेक्ट टू S1, ओके, या तो 0 होगा या 8 होगा, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। अब ये पार्टिकल है मेरा, फिर से मैं इसको मान लेता हूं रेस्ट पे है ये पार्टिकल। अब अगर S1 ऊपर जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो ये पार्टिकल नीचे जाता हुआ दिखेगा ना इसको, तो पार्टिकल की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि S1 के रेस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन कितना है 4, डायरेक्शन नीचे है, सेटिस्फाई कंडीशन। S2 जा रहा है इसके पास में इस डायरेक्शन पे, तो फिर इसके पास भी एक्सेलरेशन आ गया इसके रेस्पेक्ट में इस डायरेक्शन में। तो अब दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में किस डायरेक्शन में, S2 विद रिस्पेक्ट टू S1। S2 जा रहा है इधर, S1 जा रहा है इधर, नेट एक्सेलरेशन निकाल लेंगे हम। तो ये कह रहे हैं कि दोनों का जो रिजल्टेंट होगा एक्सेलरेशन ऑफ S2 विद रिस्पेक्ट टू S1 वो 0 होगा या 8 होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। ये गलत हो गया, ये भी देखिए, क्योंकि ये दोनों वेक्टर्स ऑर्थोगोनल वेक्टर हैं, 4 इधर 4 इधर, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, इक्वल भी है ऑर्थोगोनल भी है, रिजल्टेंट होगा 4√2। तो ये तो बोल रहा है कि S2 विद रिस्पेक्ट टू S1 में इधर भी 0 और 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नो, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। अब डी ऑप्शन को देखते हैं, द एक्सेलरेशन ऑफ S2 with respect to S1 may be anything between 0 to 8। अब एक्सेलरेशन ऑफ S2 with respect to S1 कुछ भी हो सकता है 0 to 8, गेस, क्योंकि A वाला जो बॉडी है, या मैं बोलूँ S1 वाला जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो इधर जा सकता है, और लिमिट्स की बात करते हैं, ठीक है ना, वो इधर जा सकता है और S2 वाला इधर जा सकता है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक रेंज आ जाएगी। अब S2 जो है वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, तो उन दोनों का हमको रिजल्टेंट निकालना होगा। तो रिजल्टेंट जो होगा, मैक्सिमम कितनी वैल्यू हो सकती है दोनों का रिलेटिव एक्सेलरेशन की, 8, वो हमने निकाली है अभी, इस कंडीशन में हमने निकाली है। मैक्सिमम एक्सेलरेशन S2 का विद रिस्पेक्ट टू S1 हो सकता है 8, ठीक है ना। वो कंडीशन क्या है, एक वेक्टर इधर है दूसरा वेक्टर इधर है, और मिनिमम क्या हो सकता है 0, ठीक है, और उनके बीच की लिमिट्स भी आ सकती हैं 0 वाली लिमिट्स, जब दोनों रेस्ट पे हैं, ये दोनों रेस्ट पे हैं, तो एक्सेलरेशन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये दोनों कोई, जैसे A2 इस डायरेक्शन में, तो A2 का अगर एंगल चेंज हो जाए विद रिस्पेक्ट टू S1, एक्सेलरेशन ऑफ S1, तो हमारे पास 0 से 8 की सभी वैल्यूज, जो भी वैल्यूज हैं वो आ सकती हैं, ओके। सो दिस डी ऑप्शन गोज आउट टू बी द करेक्ट वन। थैंक यू।